black color due to the presence of some compound। जैसे कि बताया कि ब्लैक सॉइल जो होता है ये डेरिवेटिव जो फॉर्म है ट्रैप्ड लार्वा का, और इसका कलर काला क्यों होता है, ब्लैक क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब कंपाउंड, जैसे कि इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, इसमें मैग्नेटाइट पाया जाता है। मैंने आप लोगों को जब मैग्नेट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने तुम लोग को मैग्नेटाइट चीज पढ़ाई थी कि मैग्नेट जो होता है सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला जो मैग्नेट था वो मैग्नेटाइट था, ठीक है। और इसी मैग्नेटाइट वर्ड से डराइव किया गया मैग्नेटाइट Fe3O4। तो मैग्नेटाइट इज ओर ऑफ आयरन। ये क्या है, ये क्या है, एक ओर है आयरन का, ठीक है। तो बता रहा है कि ब्लैक, मैंने कुछ नाम बताया आपको, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तीजा इनका रंग काला होता है। साथ ही साथ ह्यूमस भी काफी, एक लाइन लिख रहा है कि ब्लैक सॉइल फ्रॉम टॉप बट रिटेन द मॉइस्चर इनसाइड। हम लोग ये मैंने तुम लोग को ये भी बताया कि इनके लेयर्स के हिसाब से पहला आपका है शैलो, दूसरा है मीडियम ब्लैक सॉइल, तीसरा है डीप। लेकिन जो मीडियम और जो डीप जो लेयर होते हैं ना ब्लैक सॉइल, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, और इन्हीं मॉइस्चर का यूज करके ये भी पता है कि लगभग इंडिया में 50 हैं जिनमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है। जैसे झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी शायद मैंने कहीं पढ़ा, रेगर सॉइल भी कहते हैं, और रेगर का मतलब ही होता है कॉटन, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया इसमें कि ब्लैक सॉइल को काफी वार्म जगह, मतलब हॉट रीजन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कॉटन में पढ़ाया। कॉटन, जिस कॉटन प्लांट से हम लोग ले रहे होते हैं उसमें एक फल पाया जाता है, फ्रूट पाया जाता है, जिसका नाम मैंने बताया आप लोगों को, बोल्स। इसी बोल्स में फाइन फाइन थ्रेड्स होते हैं जो कॉम्बिंग मेथड के जरिए एक फार्मर्स सेपरेट करता है, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोग को पढ़ाया, ठीक है। कुछ सवाल कर लेते हैं। अब जब मैंने पढ़ाया है तो कुछ सवाल कर ही लेते हैं। तो मेरे को एक मिनट, गोल्डन फाइबर्स के नाम से और हम किन्हें जानते हैं? मैम जूट। वेरी गुड। क्यों, बाय? क्योंकि मैम उसका बिकॉज ऑफ जूट कलर इज गोल्डन। मैं इसका नाम लूंगी ना, बस वही आंसर करेंगे एक एक करके, ठीक है। ठीक है, अभिनव, यस मैम। क्यों कहते हैं हम लोग ये जूट को गोल्डन फाइबर भी? बिकॉज इट कलर इज गोल्डन। ड्यू टू इस कलर, है ना, क्यों? इसके कलर की वजह से इन्हें हम ब्लैक, ये इन्हें हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बाग ऑफ द जूट, मतलब दिया हुआ है जो जूट का पौधा और उसके बाग मतलब छाल से इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, विच ग्रो। और मैंने एक ये भी चीज आप लोगों को बताया कि जूट जो होते हैं वो किस तरह की मिट्टी में ग्रो करते हैं, किस तरह की मिट्टी में करते हैं? मैम एलोवियल सॉइल। मैम एलोवियल सॉइल। मैम एलोवियल सॉइल। आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स के जरिए, ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन, क्या? हाँ बिल्कुल सही भारती, बिल्कुल सही। समृद्धि, प्राची सही, अभिनव भी सही, त्रिषा बिल्कुल सही, रितिका सही है, पीयूष कुमार सही, राइट, मोहित सही, नैन्सी सही, कनिका सही है। फॉइल नहीं बेटा, सॉइल, फॉइल में तो हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और जूट का इस्तेमाल हम लोग किस किस में करते हैं ये हम लोग जानते ही, ठीक है। आपको हम ब्लैक सॉइल के बारे में बताते हैं कि काफी फर्टाइल होता है, जो ब्लैक सॉइल होता है ना काफी फर्टाइल होता है, ठीक है। और आपको ये पता है कि ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। हम बता रहे हैं आप लोग को कि जो ब्लैक सॉइल होते हैं पुअर इन नाइट्रोजन,
ठीक है, ये याद रखना। और हमारे इंडिया का 15% इलाका, 15% रीजन है जहां पर ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। किसी बच्चे का उस दिन सवाल था, है ना? आई थिंक ये क्लियर हो गया। फिर ब्लैक सॉइल में केवल कॉटन ही नहीं, आपका जो ग्राउंड नट्स होते हैं, ठीक है, आपका तंबाकू जो होता है जिसको टबैको कहते हैं, वीट जो होता है, ये भी ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये चीजें सिर्फ कॉटन ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉयर के बारे में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो आउटर कवरिंग होता है ना, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है, इससे हम कॉयर को ऑब्टेन करते हैं। और कोकोनट प्लांट के लिए ज्यादा सॉइल का फर्टाइल होना जरूरी नहीं है। जनरली जो कोकोनट ग्रो करते हैं वो येलो और रेड सॉइल में करते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर ग्रोइंग। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कोकोनट। Coir is used for making ropes, foot mats, mattress, etc. ठीक है, ये हम लोग आज यहाँ तक पढ़े। कोई कहीं पर कोई दिक्कत किन्हीं को? No, ma'am. नहीं ना? नो मैम। चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव हो गया। नहीं, 6 का तो मैं नहीं किया अभी, वो कर लेंगे। ठीक है, और आज इसको भी खत्म ही कर देते। जो लाइनेन है, इट इज obtained फ्रॉम फाइबर्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। द सुटेबल सॉइल फॉर फ्लैक्स आर alluvial soil and deep loams. Some of the products made of linen are aprons, bags, towels, bed covers, clothing. ठीक है, ये दिया हुआ है कि इन्हें हम जो लाइनिन जो होते हैं, ये भी प्लांट फाइबर है। इसे हम फ्लैक्स एक प्लांट है, उससे ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए भी एलुवियल सॉइल, लोमी सॉइल, डीप लोमी सॉइल की जरूरत, लोम सॉइल की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। इनके कुछ प्रोडक्ट नाम बताए गए, इनसे आप बना सकते हैं। बेड कवर हो गया, एप्रन्स हो गया, ये सब इनसे बनाया जाता है। वूल के बारे में हमें पता ही है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी। हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कॉयल, लिनन, ये सब प्लांट फाइबर हो गए। अब हम लोग एनिमल फाइबर में जा रहे हैं। वुल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स। ये कहाँ से हमें मिलता है? ये हमें जो ऊपर का जो कवर होता है ना, किसी भी एनिमल का जो ऊपर का कवर या कोट, ठीक है, उसी से हमें मिलता है। लाइक शिप, camel and some other animals. This body coat is called fleece. जो ऊपर का कोट होता है ना, कवर टाइप का, उसे हम लोग फ्लीस कहते हैं। और इन्हीं से हमें क्या मिलता है? इन्हीं से हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है। और किन किन एनिमल से मिलता है? किन किन एनिमल से मिलता है? कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। शिप से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से मिलता है। सिल्क, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। ये हम लोग क्लास 3-4 में ही पढ़े कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? वॉर्म है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। दिस वॉर्म ग्रो ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। मलबरी तरह का प्लांट है और इसी प्लांट पे ग्रो करने वाला एक वॉर्म है। और इसी वॉर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ठीक है, you will learn more about wool and silk in your higher classes. आप लोग सिल्क और वुल के बारे में ज्यादा जानेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, synthetic fibers. Synthetic fibers are prepared in the factories. Synthetic fiber कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है, using appropriate chemicals. कुछ अब ऐसा नहीं कि appropriate amount में नहीं डालेंगे, सही मात्रा में ही डालकर इसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे बोल रहा है ना, यूजिंग एप्रोप्रिएट केमिकल, सही एप्रोप्रिएट तरीके से सही एप्रोप्रिएट केमिकल का यूज करके हम लोग इस सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। दे आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। इन्हें हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, रेयन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताया, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, रेयन, ये क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। दिया हुआ सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन नेचुरल फाइबर इन सम रेस्पेक्ट्स। कुछ मामलों में, कुछ मुकाबले में अगर देखा जाए तो सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से ज्यादा बेहतर हैं। कैसे? दे आर स्ट्रॉन्गर, wrinkle free, have fast color, do not
मैम आप म्यूट हो गई। अगर हम सिंथेटिक फाइबर कंपेयर करें नेचुरल फाइबर से, तो ये कुछ मामलों में सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, ये इनमें ठीक है, इनमें रिंकल्स फ्री रहता है। ठीक है, रिंकल्स फ्री रहता है, ये फास्ट कर लेते हैं और ये श्रिंक नहीं करते, सिकुड़ते नहीं है। ठीक है, आपको पता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, नाइफ prepared for the first time by the न्यूयॉर्क एंड लंदन। ठीक है, क्या आपको पता है सबसे पहले नायलॉन जो न्यूयॉर्क के और लंदन के साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, इसलिए इसके न्यूयॉर्क और लंदन के नाम से ही इनका नाम पड़ा है नायलॉन। ठीक है, therefore the name nylon was given to the fiber where NY मतलब न्यूयॉर्क एंड स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क दिया हुआ है, NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड लन फॉर लंदन। नाइलॉन वर्ड ये न्यूयॉर्क और लंदन के वर्ड से मिलकर बनाया गया है। नाई लिया गया है न्यूयॉर्क का और लन लिया गया है लंदन का। ठीक है, इन्हीं दो वर्ड के, दो कंट्री के नामों से मिलकर बना है आपका नाइलॉन वर्ड। और नाइलॉन सबसे पहले कहाँ के साइंटिस्ट ने बनाया था? आपके न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट ने और लंदन के साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लोग जो चीजें पढ़े हैं उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिकैप्चुलेशन में जाते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि हमें फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स लॉन्ग थ्रेड होते हैं। जब इन्हीं लॉन्ग थ्रेड्स को हम कंटिन्यू करते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड्स को, तब हमें जाके यान मिलता है। यान को बुन के हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक बनाते हैं और इन फैब्रिक को हम अलग अलग पीसेस में यूज में लाके हम अपने ड्रेस को बना रहे होते हैं। दैट वी यूज टू मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फाइबर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, मेनली दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स, दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्लांट फाइबर्स और दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिल रहा हो उसे हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि जूट, कॉयर, है ना, कॉटन, ये सब क्या है? प्लांट फाइबर के एग्जांपल्स। ठीक है, एनिमल फाइबर्स में से हम लोगों ने पढ़ा, जैसे आपका सिल्क हो गया, आपका वूल हो गया। ये हमें सिल्क जो है सिल्क मॉथ से मिलता है, जो कि एक वर्म है और ये मेनली किस पे ग्रो करने वाला वर्म है? ये मलबरी लीव्स में ग्रो करता है। ठीक है, इन्हीं से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कैमल की बात की जाए, शिप की बात की जाए, गोट की बात की जाए, इनके आउटर कवरिंग से भी हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं, जिनको हम लोग फ्लीस, इसके आउटर कवरिंग या आउटर पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। इसका इस्तेमाल कर हम फाइबर्स बनाते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? जिनको सिंथेसाइज किया, जिनको बनाया जाता है लैब में, फैक्ट्रीज में, कुछ केमिकल्स के अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज करके, है ना, उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल है, पॉलिएस्टर है, नाइलिन, आपका रेयन है, एक्रिलिक है ना, ये सब कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम मैंने बताए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो अगर नेचुरल फाइबर के मुकाबले कुछ रिस्पेक्ट में अगर बात या कुछ तुलना में बात की जाए तो वो आपसे बेहतर होते हैं। क्यों बेहतर होते हैं? क्योंकि ये काफी मजबूत होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, इनको धोने के बाद ये नहीं होता है। आप देखोगे ना, कभी जूट का थैला, जो कि नेचुरल फाइबर, हम लोगों ने पढ़ा ना कि जूट का थैला हमारा कॉयर से ही बनता है और किससे बनता है? जूट से भी बनता है। जब इसको आप धोते हो, देखना जूट के थैले पर इस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब हम इसको धोएंगे ना नेचुरल फाइबर में, जूट के थैले को अगर धोते हैं हम लोग, देखो उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, मतलब उस पे क्या वो मुड़ जाता है। तो जबकि सिंथेटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। और तुम लोग और करना कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका यूज करके जो मटेरियल हम बना रहे होते हैं वो काफी स्ट्रांग होता है मुकाबले नेचुरल फाइबर्स के। ठीक है,
दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपका नाइलॉन है, नाइलॉन एक्चुअली में सबसे पहले न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट ने और लंदन के साइंटिस्ट ने बनाया था, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम इसी दो कंट्री के साइंटिस्ट के मेल से बना और इस वजह से इसका नाम नाइलॉन पड़ा। NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड लन स्टैंड फॉर लंदन, ठीक है। ये हम लोगों का आज का क्लास था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और दिक्कत है तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, एक करके अपना मैसेज करोगे। कोई प्रॉब्लम अगर है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से पूछोगे, ठीक है, मैसेज के जरिए। मैम